अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण। शास्त्र कहता है कि जीवन के जब अनंत अनंत पुण्य एकत्र होते हैं तब जाकर के व्यक्ति को भागवत की कथा करवाने का, भागवत की कथा में बैठने का, भागवत कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। यह एक दो जन्मों का फल नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब कल्पांतर युगांतर के अनंत अनंत पुण्य एकत्र होते हैं तब भागवत की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। ऐसी मंगलमयी भागवत की कथा शास्त्रों में तो यहां तक बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। यह वैष्णवों का परम धन है और 18 पुराणों का तिलक है। जैसे अगर शरीर पुराणों को शरीर मान लिया जाए तो तिलक शरीर में सबसे ऊपर मस्तक पर विराजमान होता है, वैसे श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। यह पुराणों का तिलक है, इसीलिए इसको भागवत महापुराण कहा गया। और इस भागवत में 12 स्कंध, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक की परम मंगलमयी संहिता है। 4 घाट पर भागवत चल रही है। एक घाट पर भगवान नारायण सर्वप्रथम ब्रह्मा को सुनाए। ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को सुनाया, नारद ने व्यास जी को सुनाया, व्यास ने सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। दूसरे घाट पर इसी भागवत की कथा को नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। तीसरा घाट है बद्री नारायण का, जहां पर मैत्रेय जी विदुर को सुना रहे हैं। और चौथा घाट है ग्रामीणांचल, जहां पर धुंधकारी जैसे प्रेत के प्रेतत्व नाश के लिए श्री गोकर्ण जी महाराज सुना रहे हैं। और 5वां घाट संयुक्त रूप से आदरणीय पांडे परिवार में प्रवाहित हो रहा है। भागवत धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सत्य प्रदान करने वाली कथा है। तो आज हम लोग 5वें स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। भागवत में कितने स्कंद हैं? 12। और 12 स्कंद 12 महाभागवतों के लिए एक एक स्कंध का निरूपण किया गया। 12 महाभागवत अब तक हुए। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, सौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुकमांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादि, पुण्यानि इमानि परम भागवतां स्मरामि। ये 12 महाभागवत हुए और एक एक महाभागवत के लिए एक एक स्कंध का निरूपण करके
12 स्कंधों का यह मंगलमय पुराण, जिसमें पंचम स्कंध में हम आप प्रवेश कर रहे हैं और पंचम स्कंध से प्रवेश करके 10वें स्कंध के तृतीय अध्याय तक आज की कथा में चलना है। कल आपने वंश विस्तार में आकुति, देवहूति, प्रसूति के संवाद को श्रवण किया। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज प्रियव्रत के हुए आग्निधि, आग्निधि के हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव, जिन्होंने जैन धर्म का प्रवर्तन किया। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी महाराज। इन्हीं के 100 पुत्रों में हुए महाराज भरत। भरत का चरित्र भागवत में 3 जन्मों में वर्णन किया गया। एक जन्म में भरत राजा हुए, एक जन्म में भरत मृग हुए और एक जन्म में भरत ब्राह्मण हुए। 3 जन्मों में भरत का चरित्र है और संसार में 3 ही भरत हुए हैं। एक राम के भरत हुए, एक शकुंतला के भरत हुए, एक भागवत के भरत हुए। राम के भरत ने समाज में त्याग दिया, शकुंतला के भरत ने अनुराग दिया और भागवत के भरत ने विराग दिया। और इस देश का नाम भारत भागवत के ही भरत से पड़ा। तो आए भरत के चरित्र की चर्चा में आपको प्रवेश करते हैं, कराते हैं। इससे शिक्षा यह मिलती है कि जीवन में परिवार के संग में रहने के बाद भी उसमें बंधन में लिप्त नहीं होना चाहिए। यही भरत के चरित्र का मुख्य उद्देश्य है, सूत्र है कि पारिवारिक क्रम में रहें लेकिन बंधन में न बंधे, क्योंकि बंधन में बंधने के नाते भरत जी को 2 जन्म ज्यादा लेना पड़ा। एक ही जन्म का चरित्र था भरत जी का। पहले राजा थे, एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते एक दृश्य दिखाई पड़ा। देखते क्या है, एक हिरणी जो गर्भवती है, उसके पीछे एक सिंह पड़ा हुआ है और सिंह की दहाड़ से अपने बच्चे को बचाने के लिए हिरणी ने जल में छलांग लगा दिया। प्रसव वेदना का असहनीय दुख सहन न करने पाने से हिरणी का बच्चा जल में गिर गया और हिरणी का प्राणांत हो गया। और महाराज भरत उस समय सूर्यार्घ दे रहे थे। हिरण पर दया आ गई, उस हिरण के शावक को उठाकर ले आए घर। अब धीरे धीरे मोह इतना प्रबल हो गया। यह कथा हमको यही शिक्षा देती है कि परिवार से प्रेम करो, पुत्र से प्रेम करो, समाज से प्रेम करो, लेकिन वह प्रेम बंधन में बंध जाए तब घातक होता है। क्योंकि मोह सकल व्याधि न कर मूला,
पर मोह आ गया, दया आ गई, उसको लेकर के आए आश्रम में घर पे। अब हिरण का बच्चा भोजन करे तो भोजन करते, हिरण शयन करता तो शयन करते। एक पल भी अगर वह हिरण का बच्चा आंखों से ओझल हो जाता तो महाराज भरत को नींद नहीं आती। एक दिन हिरणों का समूह आया और हिरण अपने समूह में चला गया। अब प्रेम हिरण के वियोग में इतना अधिक हो गया था कि हिरण का वियोग सहन न कर पाए और प्राण त्याग दिए। और शास्त्र कहता है कि अंत में जिसका स्मरण करते करते प्राणों का त्याग करेंगे उसी योनि में आपका अगला जन्म होगा। अंते जामति सागति। इसलिए अंतिम समय में भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए, जो इतना सरल नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंतराम कहीं आवत नाही। अगला जन्म हिरण का हो गया, लेकिन ज्ञान बना रहा। एक दिन जंगल में दावाग्नि लगी और अपने हिरण के तन का त्याग कर दिया। परिणाम स्वरूप अगला जब जन्म हुआ, एक ब्राह्मण वंश में पैदा हुए। गोत्र था आंगिरस गोत्र। अब लेकिन ज्ञान बना रहा। पिताजी गायत्री का मंत्र पढ़ाते, वेद का श्लोक पढ़ाते, तो उन्होंने सोचा कि अगर गायत्री मंत्र पढ़ लूंगा, वेद वाचन करने लगूंगा, तो पिताजी फिर पुरोहिती कर्म में ढकेल देंगे और मेरा तो जो जन्म वैसे ही निरर्थक हो गया। अब अगला जन्म मेरा निरर्थक न जाए, इसलिए जानबूझ करके गलत मंत्र पढ़ते। एक बार पढ़ाया, 2 बार पढ़ाया, 3 बार पढ़ाया। जब समझ में नहीं आया तो कहा यह जड़ है, पागल है, और जड़ कह करके छोड़ दिया। इसको भगवान का अनुग्रह माना और अवधूत भेष धारण करके जड़ भरत जी महाराज भ्रमण करने लगे। कस्त्वम निगूढ़ सश्चरस बीजानाम विभर्षि सूत्रम कतमो अवधूत। अवधूत भेष बना लिया, नग्न रहने लगे, शरीर पर वस्त्र नहीं है, दिशाएं ही जिसकी वस्त्र है। सुख दुख का कोई ज्ञान नहीं है कि जीवन में सुख है कि जीवन में दुख है। अच्छा, जीवन में सुख और दुख कुछ होता भी नहीं है, यह अनुभूति है। अगर आप अनुभूति कर रहे हैं सुख की तो सुखानुभूति होती है, अगर दुख की अनुभूति कर रहे हैं तो दुखानुभूति होती है। अगर सुख है कहीं तो केवल भगवान के भजन में, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में। बाकी सुख तो आईने में दिखने वाला चेहरा है। जैसे शीशे में चेहरा देखे तो चेहरा रहता नहीं है लेकिन दिखता है, वैसे ही संसार में सुख रहता नहीं है लेकिन दिखाई पड़ता है। परिवार के लोग थक हार गए, खेत की रखवाली के लिए भेज दिया, वहां भी उनसे जब कोई काम नहीं हुआ तो कहा धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसको घर से निकाल दो। लेकिन घर में रहने का कोई सुख नहीं, निकालने का कोई दुख नहीं। मानापमानयो तुल्यम तुल्यम मित्रारि पक्षयो। जो मान में अपमान में, सुख में दुख में, जय में पराजय में, हानि में लाभ में
सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। जो एक समान दिखाई पड़े वही तो अवधूत है। जड़ भरत जी महाराज चले जा रहे हैं। एक वनचर ने भगवती चंडी की आराधना किया कि अगर पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं एक नरबलि ले आकर के चढ़ाऊंगा। और जड़ भरत को पकड़ करके ले गया और जब ही बलि देना चाहा भगवती चंडी मूर्ति से को फाड़ करके प्रकट हो गई और जड़ भरत की रक्षा करके वनचर का वध कर दिया। इसका भी कोई सुख नहीं है। आगे चले जा रहे हैं। ठीक उसी समय एक राजा सिंधु सौवीर देश का रहुगढ़ ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त करने के लिए कपिल भगवान के आश्रम में जा रहा था। अब भरत का चरित्र यहीं से प्रारंभ होता है। भरत के चरित्र की शिक्षा यहीं से प्रारंभ होती है। क्या शिक्षा भरत ने समाज को दिया। राजा की सवारी जा रही है। एक कहार बीमार पड़ गया। सवारी में 4 कहार लगते हैं। तो उसने विचार किया कि कोई मिल जाए तो असवारी में जोड़ दिया जाए। तो देखा एक मोटे तगड़े शरीर वाले भरत जी महाराज चले जा रहे हैं। इन्हीं को सवारी में जोड़ दिया गया। और जीवन में कभी सवारी तो ढोए नहीं थे। ब्राह्मण के उत्कर्ष पर थे। परम संत थे और अहिंसा के परम पुजारी थे। उन्होंने सोचा कि कहीं मेरे पैरों से दब करके किसी जीव की हत्या न हो जाए। चींटियों का तांता दिखाई पड़ा। छलांग लगा दिया। असवारी का बैलेंस बिगड़ा। राजा का सिर सवारी में चटाक से लगा। राजा ने कहा, अरे दुष्ट, असवारी ढोने का अभ्यास नहीं है। कहार कांप गए। कहा महाराज ये जो नया कहार लगा है इसी को अभ्यास नहीं है। और राजा ने जो ही नीचे देखा मोटा तगड़ा शरीर दिखाई पड़ा। व्यंग किया राजा ने कि दिखने में तो बड़े मोटे दिखाई पड़ रहे हो लेकिन चला नहीं जा रहा है। अभी मैं ऐसा दंड दूंगा तुमको कि जीवन भर तुम याद करोगे। अभी जड़ भरत कभी बोले नहीं थे। आज पहली बार जड़ भरत बोल रहे हैं। क्यों बोले। उन्होंने विचार किया कि मैं संत हूं और संत किसी राजा को अपने कंधे पर बैठा ले और वह राजा नरक में चला जाए तो बेइज्जती राजा की नहीं होगी, संत की होगी। दुनिया वाले कहेंगे कि संत ने राजा को अपने कंधे पर धारण किया फिर भी वह राजा नरक चला गया। इसलिए पहली बार बोले। अब यहीं से गीता का उपदेश प्रारंभ होता है। कहा, अरे राजन, आप किसको मोटा कह रहे हैं, किसको पतला कह रहे हैं, शरीर को कि शरीर के भीतर बैठी आत्मा को? दंड देने के लिए किसकी चर्चा कर रहे हैं, शरीर को कि शरीर के भीतर बैठी आत्मा को? क्योंकि आत्मा का कोई रंग नहीं होता, आत्मा का कोई परिणाम नहीं होता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, जल गला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। न आत्मा कभी पैदा होती है न आत्मा कभी मरती है। आत्मा न जजानम न मरिष्यति न जायते
म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा का कभी मरण नहीं होता। का आत्मा क्या है? कावासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णावासांसि जीर्णानि यथा विहाय। का जैसे आदमी वस्त्र पहनता है, अब वस्त्र पुराना हो जाता है तो पुराने वस्त्र का त्याग करके नए वस्त्र को धारण कर लेता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संजाति नवानि देहि। वैसे ही यह शरीर जब पुरानी हो जाती है तो पुरानी शरीर का त्याग करके आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। एक जौनपुर के कवि हुए रूप नारायण त्रिपाठी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा रूप रचनावली। उसमें बताया कि रूप का व्याकरण बदलता है, सिर्फ वातावरण बदलता है। अंत न समझे मौत को कोई, जीव बस आवरण बदलता है। पीर डाले न टल रही होगी, जिंदगी हाथ मल रही होगी। तुम चिता देख कर न घबराओ, आत्मा घर बदल रही होगी। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। रघुगण कांप गया, नीचे उतर आया, हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज कहीं आप कपिल देव तो नहीं है जिसके पास मैं ज्ञान प्राप्त करने जा रहा हूं, अथवा आप दत्तात्रेय तो नहीं है। जड़ भरत ने कहा राजन, न तो मैं कपिल देव हूं न मैं दत्तात्रेय हूं। जिस छोटे से द्वीप के तुम राजा हो, लेकिन इसके बाद भी इतना अभिमान है। अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं पहले भरत नाम का राजा था और मेरे समय में न कोई राजा था न कोई होगा। मैं अकेला चक्रवर्ती राजा था, लेकिन संसार के मोह में बंध करके मुझको 2 जन्म ज्यादा लेना पड़ा। अब मैं तुमको यही बताना चाहता हूं कि किसी भी बंधन में मत बंधो, समय का सदुपयोग करो, भगवान का भजन करो। का जीवन क्या है? का महाराज जीवन यह है कि जो काम व्यक्ति को आज कर लेना चाहिए, भजन कथा आज सुन लेनी चाहिए, उसको व्यक्ति टाल देता है। लेकिन जो काम नहीं करना चाहिए उसको पहले कर देता है। यही सूत्र बताया का जीवन में हरि के भजन को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। बड़े सुंदर भाव में बताया कि हरि भजन को कल पर छोड़ा, कि हरि भजन को कल पर छोड़ा, श्वास निकल गई उमरिया धोखा दे गई, उमरिया धोखा दे गई, उमरिया धोखा दे गई, उमरिया धोखा दे गई। हरि भजन को फल पर
भजन को पल पर छोड़ा, हरि भजन को पल पर छोड़ा, श्वास निकल गई उमरिया धोखा दे गई, उमरिया धोखा दे गई, उमरिया धोखा। जिस भजन को सुनने के लिए कल कल करता रहा, कल का क्या भरोसा, श्वासा कब निकल जाए, जाने कब राग सादगी ले ले, जाने कब रूप गंदगी ले ले, कर ले हरि का भजन अरे प्यारे, जाने कब मौत जिंदगी ले ले। जीवन कब समाप्त हो जाए तो कोई जान नहीं सकता, इसलिए जितना जल्दी हो सके हरि के भजन में अपने मन को लगा लेना चाहिए। जीवन के चरण को बता रहे हैं कि बालापन को खेल गवाया, बालापन को खेल गवाया, बालापन को खेल गवाया, बालापन को खेल गवाया, आई जवानी समझ न पाया, आई जवानी समझ न पाया, आई जवानी समझ न पाया, आई जवानी समझ न पाया। सपना देखा सकल जगत में, 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 सपना खेल गई उमरिया धोखा दे गई, उमरिया धोखा दे गई, उमरिया धोखा दे गई। तीन चरण होते हैं। एक चरण है बाल्यावस्था बचपन, दूसरा चरण है जवानी और तीसरा चरण है बुढ़ापा का। बचपन में हमारे पास समय है,
शक्ति है लेकिन संपत्ति नहीं है। बचपन में क्या है, समय भी है, शक्ति भी है, लेकिन संपत्ति नहीं है। और कहा दूसरा चरण क्या है, जवानी। कहा जवानी में संपत्ति है, शक्ति है, लेकिन समय नहीं है। और तीसरा चरण है बुढ़ापा। कहा बुढ़ापे में समय है, संपत्ति है, लेकिन शक्ति नहीं है। तीनों में एक एक गायब है। इसलिए आप यह मत सोचें कि कल पर भगवान के भजन को टालना नहीं चाहिए। कि आई जवानी नींद न टूटे, 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 नींद न टूटे तन मन टूटे, नींद न टूटे तन मन टूटे। हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को कल पर छोड़ा। स्वाद छूट गई उमरिया धोखा दे गई, उमरिया धोखा दे गई, उमरिया धोखा दे गई, धोखा दे। से कहा राजन, भगवान के भजन को कल के लिए मत छोड़ो, क्योंकि जीवन कब छूट जाए कोई जान नहीं सकता। अगर आज भजन करना है तो अभी कर लो, अच्छा काम करना है तो अभी कर लो। अब तो राजा रहुगण कांप गया, शरीर पर वस्त्र तो है नहीं, एक यज्ञोपवीत जनेऊ लटक रहा है। चरणों पर गिर पड़ा राजा रहुगण। और बहुत सुंदर बात व्यास जी ने भागवत में लिखा। रहुगण कहता है, महाराज मैं इस दुनिया में इंद्र के वज्र से नहीं डरता, का इस संसार में मैं शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरता, न यमराज के पास से मैं डरता हूं, न अग्नि से डरता हूं, न कुबेर से डरता हूं। का डर है तो केवल ब्राह्मण कुल में पैदा हुए किसी व्यक्ति का अपमान मेरे शरीर से न हो जाए। रहुगण बोल रहा है, ना हम विशंके सुरराट वज्रात। सुरराट माने इंद्र के वज्र से मैं नहीं डरता। न त्रक्षशूला न यमस्य दंडात्। न शिव के त्रिशूल से डरता हूं, न यमराज के दंड से डरता हूं। नागनिर्त सोमा नीलवित्त पाशात्। संके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। अगर डर है
तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए किसी ब्रह्मनिष्ठ का अपमान मेरे शरीर से न हो जाए। इसी का सीधा अनुवाद गोस्वामी जी ने मानस में किया कि इंद्र कुली समसूल विशाला, इंद्र कुली ज्ञानोपदेश के लिए कपिल के आश्रम में नहीं जाना है, आप ही हमको उपदेश दें। महाराज भरत ने कहा, राजन भगवत तत्व को प्राप्त करने के लिए एक ही काम करना है। का वह क्या? का कोई तपस्या से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। कि रहु गणई तपसानयाति, तपस्या से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। काम चेजया निरवपणात् गृहात् वा, घर का त्याग करके धूनी रमाने से कोई भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ययो, न छंद का पाठ करने से, न अग्नि की पूजा करने से, न वरुण की पूजा करने से कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। तब कहा बिना महत्पा दर जो भी से कम, बिना सत्संग किए कोई भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में सत्संग करो कि सत्संगति दूर लभ संसारा, सत्संग भी अगर कर लिया तो जीवन में